सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सोडियम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के सामने आज लेकर आए ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो बच्चों के लिए हमेशा डर सा बना रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी का डर आज से ख़त्म हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक ही बहुत बेहतरीन सवाल के साथ। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह से प्रश्न आ गया है तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग यहाँ लिखेंगे, मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, लिखेंगे हल नंबर 1। अगर 1 नंबर का है तो लिखेंगे हल नंबर 1। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे। क्या दिया? सोना, जिसकी परमाणु त्रिज्या दिया है तो लिख लेंगे परमाणु त्रिज्या को R से प्रदर्शित करेंगे। R बराबर 0.144 नैनोमीटर। इसके बाद फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका कोर की लंबाई को A से प्रदर्शित करेंगे। पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। चूंकि सोना फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता, अर्थात FCC क्रम में क्रिस्टलीकृत होता है, तो FCC क्रम के लिए परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध होता है A बराबर 4R√2। अब चूंकि √2 नीचे कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, इसलिए √2 को हम ऊपर कर दे रहे हैं। √2 को ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × R × √2, और √2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, काट देंगे तो 2 दूनी 4 R√2। फिर बराबर करेंगे, 2 लिखेंगे। R का मान दिया है 0.144 गुणे √2 का मान होता है 1.414। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 0.407। अब चूंकि त्रिज्या नैनोमीटर में, जिससे कोर की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, नैनोमीटर। अंत में लिख देंगे ही, आप लोग नीचे लिखिए, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। अतः कोशिका कोर की लंबाई 0.407 नैनोमीटर होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या 1.25 एंगस्ट्रॉम है। यदि यह अंतःकेंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल नंबर 2। फिर जो जो दिया है लिख देंगे। दिया है क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, देखिए, तो क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या, अर्थात दिया है परमाणु की त्रिज्या को हम
आर से डिनोटेट करते हैं। आर बराबर 1.25 एंगस्ट्राम। इसके बाद क्या दिया है, एकक कोष्ठक कोर की लंबाई पूछ रहा है। तो कोर की लंबाई, कोर की लंबाई को ए से प्रदर्शित करेंगे। तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, चूंकि क्रोमियम हमारा किसमें है, अंतः केंद्रित घनी जालक में है, तो लिखेंगे चूंकि क्रोमियम अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो बच्चों, अंतः केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, ये क्वेश्चन में कह दिया है। तो अंतः केंद्रित घनी जालक के लिए कोर की लंबाई ए और आर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता वो होता है ए बराबर 4 × R/√3। तो आर का मान हम रख देंगे 4 हो जाएगा, आर का मान 1.25/√3 का मान हमें सबको याद होना चाहिए। जैसे हमको याद है 1.732। इसके बाद क्या करेंगे, 4 उसी तरह लिखेंगे, गुणा का चिन्ह उसी तरह बनाएंगे। अब हमें दशमलव को काटना है। दशमलव के ऊपर 2 अंक है और नीचे 3 अंक है, नीचे 1 अंक ज़्यादा है, इसलिए दशमलव हटा के ऊपर 1 0 हम बढ़ा देंगे, बटे लिखेंगे, नीचे का दशमलव हटा देंगे, 1732 हो जाएगा। अब हम ऊपर गुणा कर देंगे। जब 4 को हम 1250 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5 के बाद 3 0 मिल जाएगा, फिर बटे करेंगे 1732 उसी तरह लिखेंगे, फिर बराबर के नीचे बराबर करेंगे। अब 5000 में 1732 से भाग देंगे तो भाग देने पर हमें मिलेगा 2.89। चूँकि परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्राम में दी थी तो यहाँ भी एंगस्ट्राम में हो जाएगा। अंत में लिख देंगे अतः कोर की लंबाई 2.89 एंगस्ट्राम होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन BCC है, जिसके सेल कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि 208 ग्राम, यदि तत्व हमको 208 ग्राम दे दिया जाए तो उसमें कितने परमाणु हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया है हमारे पास एकक कोशिका के कोर की लंबाई, अर्थात दिया है ए बराबर दिया है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर दिया है। तो इस पिकोमीटर को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 288 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, पिकोमीटर बदल गया हमारा सेंटीमीटर में। अब हम एकक कोशिका का आयतन निकाल लेंगे। एकक कोशिका का
एकक कोशिका का आयतन। क्योंकि एकक कोशिका को एक घन के रूप में माना जाता है, इसलिए एकक कोशिका का आयतन का सूत्र हो जाएगा ए का क्यूब। तो ए का क्यूब, ए का मान है हमारे पास 288 गुणे 10⁻⁻10 का होल क्यूब। यहाँ क्यूब लगा इसलिए यहाँ भी क्यूब लगा दे। अब इनका क्यूब करने पर हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर होगा 2.39 गुणे 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आयतन निकाल लेना है, तो लिखेंगे चूँकि 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान बटे घनत्व। अब द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया है 208। घनत्व कितना है क्वेश्चन में, घनत्व दिया हुआ है 7.2। इसको हल करेंगे तो यहाँ 208 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, नीचे 72 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक एकक कोशिका, इस आयतन में कितनी एकक कोशिका होती है? क्योंकि एकक कोशिका की संख्या की संख्या। अब पूरा हमारा आयतन कितना दिया है, निकल कर आया 28.88 और एक एकक कोशिका का जो आयतन है वो आया है ये हमारा 2.39 गुणे 10⁻⁻23। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2888 बटे 239। क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर थी इसलिए दशमलव हटा दिए, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻23। क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में। जब 2888 में 239 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 12.08 और ये गुणे 10⁻23। ये हमें आ गया कि एक एकक कोशिका की संख्या। अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि तत्व की कोशिका की संरचना अंतःकाय केंद्रित BCC है, तो लिखेंगे चूंकि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। BCC क्रम में यदि कोई परमाणु है तो उसकी संख्या 2 होगी। क्योंकि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 है और हमारे पास जो एकक कोशिका की संख्या आई है वो आई है 12.08 गुणे 10⁻23। इसलिए अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर 2 से हमें 12.08 गुणे 10⁻23 में मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर निकल कर आ जाएगा 24.16 गुणे 10⁻23 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 58.5 ग्राम NaCl के इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
फिर वही पुराना तरीका, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन बता चुका है कि हल नंबर लिखना है, हल नंबर 4। देखिए जो जो दिया है लिख लेंगे। क्या दिया है? दिया है हमारे पास NaCl का द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है 58.5 ग्राम। इसके बाद हमें NaCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेना है, तो आइए निकालते हैं। NaCl का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? इनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ देंगे। परमाणु द्रव्यमान दिया है सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23, क्लोरीन का दिया है 35.5। दोनों को जोड़ने पर ये हमारा बन जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58.5 मोलर द्रव्यमान की मात्रा ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या निकाल लेंगे? अणुओं की संख्या। तो सोडियम क्लोराइड के अणुओं की संख्या कितने ग्राम में? 58.5 ग्राम में। तो अणुओं की संख्या बराबर फार्मूला होता है, अब चूंकि सोडियम क्लोराइड का निकाल रहे तो इसलिए लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान ग्राम में। देखिए हमारे पास ये जगह कम पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा लिख देंगे गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 बटे NaCl का मोलर द्रव्यमान। तो NaCl का द्रव्यमान कितना है? 58.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 बटे NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना? 58.5। ये दोनों राशियाँ मैच कर रही हैं। देखिए दोनों राशियाँ मैच कर रही हैं 58.5, तो ये हमारा कट जाएगा। इसको हम यहाँ से इस तरह से काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 6.022 गुणे 10⁻23। ये हमारे पास निकल कर आया NaCl अणुओं की संख्या। हमसे चूंकि पूछा क्या है? इकाई सेलों की संख्या, इसलिए लिखेंगे फार्मूला इकाई सेलों की संख्या बराबर सोडियम क्लोराइड के अणुओं की संख्या। तो 60 में हम लिख देंगे अणुओं की संख्या बटे NaCl किस क्रम में होता है इसको ध्यान रखना है। NaCl FCC क्रम में होता है, तो FCC क्रम में परमाणुओं की संख्या 4 होती, इसलिए हम इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो अणुओं की संख्या हमारे पास है 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 4। जब 4 से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा ये लगभग 1.505 गुणे 10⁻23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। लिखा है NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 गुणे 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर सूत्र होता है Z × M/A³
इंटू यानी जेड क्या है, एकक कोष्ठक में परमाणु की संख्या, एम क्या है, परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ए क्या है, एकक कोष्ठक की कोर की लंबाई, यानी क्या है, अवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23। आइए अब इसको हम हल करते हैं, कैसे देखिए। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे क्या, हल नंबर 5। तो जो दिया उसको लिख देंगे। तो दिया है हमारे पास, दिया है एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन कितना दिया है, 2.01 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो हमें कुछ दिया नहीं है, घनत्व निकालना है। एकक सेल का आयतन, आयतन का मतलब होता है भुजा का क्यूब, भुजा का मतलब कोर की लंबाई, कोर की लंबाई ए क्यूब, अर्थात ये हमारा कहें कि जो आयतन है वो ए क्यूब ही दिया है। उसके बाद जेड लिखेंगे, चूंकि NaCl FCC क्रम में होता है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि NaCl FCC क्रम में होता है। जब कोई भी अणु FCC क्रम में व्यवस्थित होता है, कोई भी परमाणु FCC क्रम में व्यवस्थित होता है, तो उसके लिए परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4 होती है। उसके बाद हमें क्या क्या मिल गया है, ए क्यूब मिल चुका है, जेड मिल चुका है और यम नहीं मिला है। यम का मतलब है NaCl का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर NaCl इसलिए NaCl, तो यम बराबर NaCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब इसको जोड़ देंगे, सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58.5 मोलर द्रव्यमान का मात्रा ग्राम प्रति मोल। और यानी कक्षा 11 से हम लोग याद करते आए हैं, यानी का मान 6.022 गुणे 10⁻23। क्या पूछ लिया है, सेल का घनत्व, तो घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए डी बराबर जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू, यानी जेड का मान 4 होगा, एम का मान 58.5 हमने निकाल कर रखा था अभी, ए क्यूब का मान है 2.01 गुणे 10⁻21 इंटू, यानी का मान 6.02 गुणे 10⁻23। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 58.5 बटे 2.01 गुणे 6.02 गुणे 10⁻, यहाँ -21 है, यहाँ 23 है, तो हल करेंगे हो जाएगा 2। उसके बाद 4 गुणे 58.5 बटे 2.01 गुणे 10⁻2 है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 602, बराबर के नीचे फिर बराबर, दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर 1 अंक, तो ऊपर 1 0 बढ़ाकर हम लोग दशमलव को हटा देंगे, तो 201 गुणे 602, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 23,400, नीचे वाले का गुणा करेंगे तो आएगा 121,002। अब इसको भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.1933। अगर यदि इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हैं तो यह आएगा 19.33 गुणे 10⁻2, मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।